Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS, Khanak Institute of Medical Science. Today we will discuss about an injection that name is Trenexa. Commonly इस इंजेक्शन को ट्रेनेक्सा के नाम से जानते हैं। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड इसका कॉम्पोजिशन होता है। ये एम्पुल फॉर्म में आता है, इस तरह से कुछ एम्पुल फॉर्म में आता है ये, ठीक है, जिसमें 5 ml ये अमाउंट में होता है। देखेंगे तो 1 ml में 1 ml में 100 mg इसमें ट्रेनेक्सा मेडिसिन होता है। जनरली इस मेडिसिन का अगर यूटिलाइज की बात कर ले तो ये मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। जिस पर्सन में ब्लीडिंग हो रहा है उसमें ट्रीटमेंट में इसे यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर। ये जब भी इसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जिसके बॉडी से ब्लीडिंग होते रहे, चाहे वो बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा हो यानी टिथ रिमूवल के बाद ब्लीडिंग हो, पीरियड की ब्लीडिंग हो, इंजर्ड या सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो, नेजल ब्लीडिंग हो या एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग हो जिसमें बॉडी से बाहर ब्लीड हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेनेक्सा जिसका कॉम्पोजिशन ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है उसे हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर। डैट मीन्स ये हेल्प करता है और प्रिवेंट एंड रिड्यूसिंग ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड को रोकने और ब्लीडिंग को कम करने के लिए। ये जो मेडिसिन होता है ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन होता है, जिसके कारण बॉडी में ब्लीडिंग कम होती है इसे अप्लाई करने पे या प्रिवेंट होता है। ठीक। इसे जब भी दिया जाता है तो डॉक्टर या नर्स के सुपरविज़न में इसे जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो डॉक्टर और नर्स के सुपरविज़न में हमेशा याद रखना इसे हम लोग सेल्फ खुद ब खुद नहीं ले सकते हैं। और याद रखना कि ट्रेनेक्सा मेडिसिन से अगर हम लोग जानते हैं कि किसी काइंड ऑफ एलर्जी हो गई तो इसे अप्लाई नहीं करेंगे। यानी ट्रेनेक्सा मेडिसिन से किसी को एलर्जी है, अगर वो जानता है कि इस मेडिसिन से मुझे एलर्जी है तो इसे हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ देखने को मिलता है। किसी किसी पेशेंट में बोन, मसल्स या जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, यानी स्केलेटोमस्कुलर पेन देखने को मिलेगा। हल्की सी हेडक भी देखने को मिलता है, वोमिटिंग या वोमिटिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगा, नौजिया देखने को मिलेगा, पेट में दर्द, एब्डोमेन पेन, फटीग, डायरिया या फिर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, साइनस डिसऑर्डर, माइग्रेन या बैक पेन। ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है। अगर ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ये मॉडरेट फॉर्म में आता है यानी ये सारा साइड इफ़ेक्ट देखेंगे इंक्रीज होते जाता है या कोई सीवियर कंडीशन होता है, देन आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये मेडिसिन काम कैसे करता है। मैंने अभी बताया ये मेडिसिन है वो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन है जो जनरली वर्क करेगा, ब्रेकडाउन करेगा किसको, ब्लड क्लॉट को, जिसके कारण कंट्रोल हो जाएगा एक्सेस ब्लीडिंग। ठीक है। यानी ये क्या करता है कि ब्लड क्लॉट को तोड़ने का, ब्रेकडाउन करने का काम करता है, जिसके कारण एक्सेस ब्लीडिंग होती है बॉडी से पीरियड के समय या ड्यूरिंग या आफ्टर सर्जरी या फिर एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से तो उससे बचाने का काम करता है। ठीक है। याद रखना कि इंजेक्शन ट्रेनेक्सा कभी भी ओवरडोज नहीं देते हैं और देने से पहले ध्यान लेंगे कि अगर ट्रेनेक्सा से किसी को एलर्जी हो तो उसे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे और सेल्फ कभी नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो हेल्थ केयर या डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसे अप्लाई करेंगे और किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही बॉडी में अप्लाई किया जाता है। होप तो इस मेडिसिन के बारे में होप हम लोग समझ गए हैं ट्रेनेक्सा के बारे में। तो याद रखना एक्सेस ब्लीडिंग होती है उससे कंट्रोल, रिड्यूस या प्रिवेंट करने के लिए इस ट्रेनेक्सा को हम लोग अप्लाई करते हैं।